हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। बारिश का सीज़न है, खूब गर्मी भी है, कभी कभी अच्छी बारिश है और बस आप मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। सो इसी के बीच आप देख रहे हो हमारा टाइम आ गया है मूव करने का। और मूव करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम सर्दियों का टाइम हो तो और ईजी होता है, एंड सिंगल हो या बच्चे बड़े हैं तो थोड़ी ये चीज़ें ईजी हो जाती है। जब बस बच्चों के साथ अगर आपको मूव करना है और कुछ सीज़न ये बारिश वाला है तो इतनी गर्मी, उसी में सारी पैकिंग, बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पैकिंग होगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मेरी जितनी भी क्रॉकरी थी, ग्लास के आइटम्स होते हैं, उनको बहुत ही अच्छे सेफ्टी से पैक करना होता है, क्योंकि जितने हम पैसे खर्च करके उनको ख़रीदते हैं, लेते हैं, तो ये नहीं कि हम उनको लेके जाएं और वो रास्ते में टूट जाए। तो हर एक चीज़ को मैंने न्यूज़पेपर ढेर सारे ले लिए थे, फिर इनमें फ़ोल्ड कर करके सबको पैक करा है। और ये वाला जो कार्टून है इसमें मैंने मेरे जितना भी DIY बॉटल्स वगैरह थी कांच के, उनको पैक करा है। और वो वाला जो पहले था किचन की जितनी क्रॉकरी थी उन सबको अच्छे से पैक कर दिया। और ये हमारी पर्सनल गाड़ी में हमारे साथ ही हम लेंगे, जिससे क्या होता है ना, ये चीज़ें हमारी ख़राब ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप जब संडे से हमने स्टार्टिंग करी है पैकिंग, तो सबसे पहले हमने ये स्टार्ट करा है कि हम एक रूम से स्टार्ट करें। अब पैकिंग का भी स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बच्चा भी है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे बैग्स वगैरह थे सबको निकाला। मौसम अच्छा था, आज धूप निकली हुई थी, तो सबको निकाला, धूप में लगा लिया साफ़ कर करके। इसी बीच तनु उठ गया। तनु के उठने से पहले मुझे जितने भी ग्लास के आइटम थे, क्रोकरी आइटम, उनको पैक करा। और अभी उठ गया तनु और ये देख रहा है ये क्या हो रहा है। तो बस बीच में थोड़ा सा ये टाइम लेगा और कुछ ऐसे काम हैं आगे के, वो तो हम बच्चे के सामने कर सकते हैं, बट कुछ रिस्की काम जो बच्चे के सामने नहीं करने हैं वो हमें अर्ली मॉर्निंग बच्चे के उठने से पहले ही स्टार्ट कर दिए मैंने यहाँ पे। अब जितने भी धीरे धीरे एक रूम से मैंने स्टार्ट करा है पैकिंग, और वो भी स्टेप बाय स्टेप लिया है कि कौन सा चीज़ है जो हमारे को अभी हम नेक्स्ट पूरा वीक हमें सफ़र करना है। तो जो चीज़ें नेसेसरी नहीं है इतनी, उनके बिना भी हम रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें, बेड शीटें हैं या फिर ये सारे जितने भी हमारे ये क्लॉथ लगे हुए हैं, टेबल कवर हो गया, फ्रिज कवर हो गया, डाइनिंग टेबल वाला कवर है, ये सारे वॉश करके, मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, सो मैं इन सबको वॉश कर करके ही लेके जाऊंगी, जो नेक्स्ट स्टेशन पर मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ हम वॉश नहीं करते और लास्ट टाइम तक हम ऐसे ही बैठे रहते हैं और पैकिंग अच्छे से नहीं करते, तो फिर हम पूरा ऐसे लेके जाते हैं, आगे हमें फिर से वॉश कर करके लगाना होता है, आगे घर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी अच्छे से हम मैनेज करते हैं ना, तो हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो सारे मैंने कर्टन, फर्स्ट डे 1 की मेरी पैकिंग ये रही थी कि मैंने सारे कर्टन्स निकाले और मेरे जितना भी क्रोकरी आइटम उसको पैक करा। एंड जितने भी मेरे ये डेकोरेटिव आइटम्स है, प्लांटर्स वगैरह, ये सारे हैं, इनको मैंने सर्फ के पानी में अच्छे से डिप करके रख दिया है और कुछ टाइम ये अच्छे से हो जाएंगे। हर एक चीज़ को मैं वॉश करके ही लेके जाऊंगी। तो ये मेरी डे 1 की पैकिंग रही है, डे 1 का काम रहा है संडे का, कि इस दिन हमने कर्टन वॉश कर दिए हैं, धूप थी तो उसका हमने अच्छा फ़ायदा उठाया है। और फिर हमारी जो धूप में बैग लगे थे तो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह जो भी है स्टेप बाय स्टेप हम इनको डाल रहे हैं। और ये सारे जितने भी मैंने वॉश करे थे बेड शीट वगैरह वो भी सुखा दी है। यहाँ पे जो ये मेरे डेकोर आइटम्स थे इनको भी वॉश कर करके धूप में अच्छे से लगा दिए, तो ये ख़राब नहीं होंगे। कर्टन सारे वॉश होके आ गए हैं, जितने भी कारपेट वगैरह एक्स्ट्रा जो सामान था सारा वॉश हो गया है और शाम तक इनको क्लोज कर दिया है। फिर जैसे हम कार्टून लगा लेंगे और उनमें स्टेप बाय स्टेप डालते रहेंगे। और डे 2 का काम रहा था फिर मेरा ये हॉल। डे 1 में दोनों रूम्स की क्लोज हुए थे, डे 2 में लिया मैंने ये हमारा हॉल, इसके कर्टन्स। एंड क्योंकि जब वॉशिंग मशीन भी पैक हो जाएगी तो उससे पहले पहले मुझे सारी चीज़ें वॉश करनी है। और बारिश की सीज़न में ये होता है ना कि डेली आपको धूप मिलेगी, ऐसा नहीं है। जितनी भी ये डेकोरेटिव मैंने लगा रखी है इनको भी मैं अच्छे से वॉश करके और फिर तैयार करके ही लेके जाऊंगी। और आप लोग भी कितने लोग हैं जो मेरी तरह ऐसे सफ़र कर रहे हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये मुश्किल सफ़र उन्हीं को पता होता है जो इस सफ़र से निकल रहे होते हैं, या मतलब जो हमारी तरह ऐसे मूवेबल या वो इस ट्रांसफरेबल जॉब में है, उनको ये काफ़ी मुश्किल होती है। बच्चे के साथ में तो और ही ज़्यादा मुश्किल होती है। जब इस घर को मैंने साल भर का यहाँ हमारा टेन्योर था और हम 1 साल में बस हम आए, यहाँ घर बसाया और हुआ, तब तक हमारा टाइम आ गया है कि हमें नेक्स्ट घर में जाना है। अब नया घर, नया स्टेशन,
सारी चीज़ें नहीं होती है। और इन सब को रिमूव करना तो मुझे बहुत ही बड़ा दुख हो रहा था कि यार मन नहीं कर रहा है मुझे इस घर को छोड़ के जाने का। ये वाली फीलिंग तो हर किसी में रहती है। घर को बसाना साल भर लगता है और या 2-3 डेज़ में हम क्लोज़ करके वापस जाना होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। घर को क्लोज़ करना मुझे नहीं लगता किसी को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ तो बैड फीलिंग ही थी मेरी कि मेरा मन नहीं करता इस घर को मैं क्लोज करूं और समेट के लेके चली जाऊं। बहुत ही प्यार से शिद्दत से मैंने इस घर को सजाया था और नेक्स्ट टाइम बस क्लोज़ करके और चले जाओ, ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती है। तो हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पर पुरानी बेडशीट वगैरह है उनमें फ़ोल्ड कर के जितने भी वॉश हुए थे वो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर रख लिए। कुशन्स वगैरह के कवर पुराने रखे हैं जिनको निकाल के हम न्यू जो वॉश हो गए उनको नेक्स्ट स्टेशन में हम लगा देंगे। अब नया घर कहाँ मिलेगा कैसा मिलेगा वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और जितनी भी ये मेरी फ़ोटोज़ वगैरह थी इन सब को भी अच्छे से साफ़ कर के मैंने लगा लिया था। ये डे 3 का काम था और सबको अच्छे से अगर हम इनको अच्छे से पैक करके नहीं लेके जाते हैं तो ये रास्ते में हमारे टूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। सो इनको भी आप अच्छे से न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ही अच्छे से पैक कर लेंगे तो ये आपके क्रैक नहीं होंगे और आपको सेफ ही मिलेंगे। सो यहाँ पर हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से पैक करी है और ये टाइम लेगा, ऐसे नहीं लास्ट वाले 2-3 डेज़ में हम इतने जल्दबाजी में काम करें कि हमारे से ना तो घर क्लोज हो पाए, हम भी परेशान पाए, हमारा सामान भी अच्छे से सेफ्टी से नहीं जा पाए। और फिर बचते हैं तनु के ये टॉयज़ इतने ढेरों भरे हुए तो इनमें मैंने सोचा कि कुछ काम के टॉयज़ ही लेके चलते हैं अथवा यहीं छोड़ देते हैं। बट तनु यहाँ एक भी अपना टॉय नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है सारी चीज़ें खुद का अपना जो भी सामान है उसके साथ में पैकिंग किसी भी एंगल से नहीं हो रही है। जब भी वो हमारे साथ है और हम पैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो दौड़ के खुद का अपना सारा सामान डाल रहा है और जो भी अननेसेसरी सामान है वो भी डाले जा रहा है कि वो भी लेके चलना है, ये भी है। मतलब कुछ भी वो यहाँ नहीं छोड़ना चाहता है। वो बोलता है हर एक चीज़ लो, मम्मा आप भूल गए हो, टूटा हुआ कुछ छोड़ दिए हो तो बोल रहा है कि नहीं मम्मा आप भूल गए हो। यानी बच्चा भी कितना मतलब हमारा सपोर्ट कर रहा है, देख रहा है। तो वो जब सो रहा होता है या थोड़ा सा बाहर खेलने जा रहा है तभी मैं उस मौके का फ़ायदा उठा के पैकिंग कर रही हूँ। धीरे धीरे वही है ना, बच्चे के साथ में ऐसा ही होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे इस घर को क्लोज करना बसाना यही लगा था क्योंकि बच्चे के साथ में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अदरवाइज़ जब सिंगल थे तब झटपट से हम घर को क्लोज भी कर लेते, नेक्स्ट जाके हम सेट भी कर देते। और फिर नंबर था मेरी वार्डरोब का जिसमें से मेरा जितना भी कॉस्मेटिक या अच्छा आइटम्स था जो मुझे लेके जाना था वो मैं एक बैग में कर रही हूँ। जब हम कि ये वाला किचन का आइटम्स एक बैग में हो गया, क्रोकरी एक बैग में, DIYs हो गए और कुछ ऐसी बास्केट्स वगैरह होती हैं तो इनको मैं ऐसे पॉलीथीन में डाल के टेप लगाती हूँ तो है जैसे ही अपना रख लूँगी। ये DIY बनाने वाले सारे आइटम्स है और ऐसे नहीं कि सरकारी घर है तो पूरा बिखेरा करके चले जाओ सारा सब कुछ फैला के, तो ऐसा नहीं करना है। सरकारी घर को ही अपना घर समझना है और अच्छे से आने वाले इंसान के लिए इतना आप घर ख़राब करके मत जाओ कि वो पीछे से आपको बहुत बोले कि कौन रह के गया ऐसा। तो मैंने जितना मेरा चाहिए था सामान ले लिया है और ये लास्ट मोमेंट है, मैं अपने घर को ऐसी कंडीशन में छोड़ के जाऊंगी। बस मेरा जितना सामान लेना था ले लिया, क्लोज कर लिया है। बाकी जो छोड़ना है वो मैं है जैसे ही लगा हुआ ही छोड़ रही हूँ तो आने वाले इंसान को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये टीवी है लास्ट टाइम में क्लोज करेंगे हम। और तो ये सारा सामान क्लोज करने के बाद में आप मेरे घर का लुक देख रहे हो कि ये है। मंदिर को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, मंदिर एज इट इज़ रहेगा। हाँ, मंदिर का डेकोरेशन इतना ही छोड़ के ऐसे ही जाऊंगी। और ये बाकी कुछ है आइटम्स जिनकी पैकिंग लास्ट मोमेंट में होगी। और एक साइड में मैंने एक रूम को चूज करा है कि एक रूम में मैं जितने भी पैकिंग्स वगैरह रख जाएं, हम ऐसा ना हो कि मैं कुछ भूल जाऊं या कुछ ऐसा हो। सो एक रूम करा है जिसमें हम सारे कार्टून्स वगैरह रख रहे हैं पैकिंग, तो बच्चा भी छेड़ेगा नहीं, बंद कर देंगे। डे 4 में रहा मेरी किचन की पैकिंग। तो किचन पैकिंग जितना भी अननेसेसरी है कि जिनके बिना हम 2-3 दिन निकाल सकते हैं तो वो वाली चीज़ें लास्ट टाइम। ऐसा नहीं होता है कि किचन को पैक कर दो फर्स्ट दिन और बैठ जाओ, फिर क्या खाएंगे और कहाँ बनाएंगे। तो उसके लिए है कि जिन चीज़ों के बिना काम चल सकता है वो चीज़ें निकाल के पैक कर लेते हैं। अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें हमें लास्ट मोमेंट तक चाहिए होगी। तो यहाँ सारा किचन का भी आज मैं क्लोज कर रही हूँ, मोस्टली बड़ा आइटम्स। बाकी कुछ चीज़ें हमें रखनी होगी वो रखेंगे। तो ऐसे आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।